तो हमारे पास है एक रेंजर साइकिल जिसमें लगा है डिस्क ब्रेक दोनों व्हील में। अब सबसे पहले हमें इस साइकिल को यहाँ से पलट लेना है। साइकिल को पलटने के बाद हमें यहाँ पे लेना है स्लाइड रिंच और स्लाइड रिंच से बैक व्हील के दोनों नट को यहाँ पे लूज़ कर लेना है। दोस्तों सबसे पहले हमें यहाँ पे बैक व्हील के नट को लूज़ करने के बाद हमें इस व्हील को यहाँ से निकाल लेना है। सबसे पहला प्रोसेस है किसी भी नॉर्मल साइकिल को इलेक्ट्रिक बनाने के लिए उसके बैक व्हील को निकालना। तो यहाँ पे हम पहले चेन को उतार देंगे और उसके बाद फ्री व्हील से यहाँ पे चेन को निकाल लेंगे और इस बैक व्हील को बहुत आसानी से हम साइकिल से निकाल कर यहाँ पे रख देंगे। अब हम देखते हैं इस बॉक्स में क्या है। किसी भी नॉर्मल साइकिल को इलेक्ट्रिक बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिक साइकिल किट। तो हमारे पास है इलेक्ट्रिक साइकिल किट। जैसा कि आप ये देख सकते हो, ये है एक कंट्रोलर, इंटेलिजेंट ब्रशलेस मोटर कंट्रोलर यहाँ पे लिखा गया है। इस कंट्रोलर को हम यूज़ करेंगे इस साइकिल को इलेक्ट्रिक बनाने के लिए। साथ में यहाँ पे हम एक एक करके आपको पूरा पार्ट्स यहाँ पे दिखाने वाले हैं इस बॉक्स के अंदर। तो ये है हमारे पास मोटर। दोस्तों ये एक हब मोटर है 350 वाट का, ये 36 वोल्ट पे ऑपरेट होता है। तो इस मोटर को हम यूज़ करेंगे इस साइकिल को इलेक्ट्रिक बनाने के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हो ये एक हब मोटर है। तो इसे कैसे यूज़ किया जाता है पूरा प्रोसेस आगे आपको देखने को मिलेगा, वीडियो को आप देखते रहिए। यहाँ पे कुछ नट्स एंड बोल्ट मिल जाते हैं हमें इस मोटर को फिक्स करने के लिए। इसके बाद है यहाँ पे कुछ नट और साथ में यहाँ पे हमें देखने को मिलता है एक्सलेटर। दोस्तों ये है एक थ्रॉटल जिसे बोलते हैं, ये एक थ्रॉटल है। इसमें एक डिस्प्ले दिया गया है, साथ में की दिया गया है जिससे पूरे साइकिल के सिस्टम को ऑन ऑफ किया जाता है। उसके बाद हमारा ये है लेफ्ट हैंड का ग्रिप। यहाँ पे एक लाइट हमें देखने को मिल जाता है इस किट के अंदर। तो ये काफ़ी अच्छा सा एलईडी लाइट हमें देखने को मिलता है। इसके साथ हमारे पास है एक हॉर्न एंड लाइट का अलग से स्विच देखने को मिल जाता है इस किट में। इसके बाद हमारे पास है यहाँ पे ब्रेक कट ऑफ स्विच। तो यहाँ पे एक ब्रेक मिल जाता है जिसमें कट ऑफ स्विच लगाया गया है, मोटर का कट ऑफ स्विच। साथ में यहाँ पे मिल जाता है हमें पेडल असिस्ट। तो ये पूरा किट हमें इस बॉक्स के अंदर देखने को मिल जाता है। इस सारे किट को यूज़ करके आप किसी भी साइकिल को इलेक्ट्रिक बना सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे हम साथ में यूज़ करने वाले हैं एक कंट्रोलर बॉक्स जो कि इस किट में हमें देखने को नहीं मिलता है, हमें अलग से परचेस करना होता है। तो हमने यहाँ पे एक कंट्रोलर बॉक्स को अलग से परचेस किया है इसमें यूज़ करने के लिए। किसी भी किट में कंट्रोलर बॉक्स आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसके बाद हम यूज़ करने वाले हैं एक 36 वोल्ट 12 एम्पियर का लिथियम आयन बैटरी पैक। ये है हेलोंग केस के साथ। यहाँ पे आप देख सकते हो तो ये पूरा किट है जिसमें यहाँ पे आपको बैटरी बॉक्स और कंट्रोलर बॉक्स इस किट में देखने को नहीं मिलेगा। तो दोस्तों हमने यहाँ पे व्हील को निकाला था। अब इस व्हील में हमें लगाना है मोटर को। तो ये मोटर को हम लगा देंगे इस व्हील के अंदर। जैसा कि आप ये देख सकते हो दोस्तों, हमने यहाँ पे मोटर को पहले से फिक्स करके रखा था दूसरे व्हील में। तो इस मोटर को फिक्स कराने के लिए आपको किसी साइकिल मैकेनिक के पास इस मोटर को लेकर जाना होगा और अपने साइकिल के व्हील को लेकर जाना होगा। वो बहुत आसानी से आपको मोटर को साइकिल के रिम में आपको फिक्स करके दे देगा। उसके बाद आप खुद से भी कन्वर्ट कर सकते हो कुछ इस तरह से जैसा मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। तो अब हम यहाँ पे लगा दे रहे हैं बैक व्हील को मोटर के साथ। उसके बाद यहाँ पे हम वायर के अंदर डालेंगे नट को और इस नट को यहाँ से हम टाइट कर देंगे। तो दोनों तरफ आहिस्ता आहिस्ता हमें दोनों साइड ही नट को टाइट करना है, एक साथ एकदम टाइट नहीं कर लेना है। तो हम यहाँ पे फिर से स्लाइड रिंच लेंगे और उससे दोनों तरफ के नट को हम यहाँ पे टाइट कर लेंगे। टाइट करने के बाद आपको देख लेना है व्हील के अरेंजमेंट को, व्हील का अरेंजमेंट सही हुआ है या नहीं हुआ है। एक बार आपको व्हील को घुमाकर रोटेट करके देख लेना है। तो हमारा एकदम परफेक्ट हो गया है। अब हमारा इस साइकिल को फिर से हम सीधा कर लेते हैं। तो हमारा जो मेन काम था मोटर को असेंबल करना, ये बहुत आसानी से हमने यहाँ पे कर दिया है। आप भी कुछ इस तरह से कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम यहाँ पे साइकिल के राइट हैंड ग्रिप को यहाँ से निकाल देंगे और राइट हैंड ग्रिप को, और उसके बाद हम लेफ्ट हैंड के ग्रिप को भी यहाँ पे निकाल लेंगे। इसके बाद हमें यहाँ पे ब्रेक को निकालना है जो कि पहले साइकिल में नॉर्मल ब्रेक लगा हुआ था। इस ब्रेक का हमारा कोई काम नहीं है, हम इसे निकाल कर फेंक देंगे या फिर आप किसी को साइकिल मैकेनिक को दे सकते हो या फिर आप रख सकते हो बाद में किसी और साइकिल में यूज़ करने के लिए। तो हमारे पास ये मिला है किट के साथ, ये हमारा ब्रेक है जिसमें कट ऑफ सेंसर दिया गया है जिससे ब्रेक लेने से मोटर में पावर कट हो जाता है। तो इस ब्रेक को हम यहाँ पे
लगा देंगे दोनों तरफ, राइट एंड लेफ्ट में हमें यहाँ पे टाइट कर लेना है एलन की से। तो हमने यहाँ पे दोनों तरफ कुछ इस तरह से टाइट कर लिया है ब्रेक को। इसके बाद हमारे पास है स्विच हॉर्न एंड लाइट का। हम यहाँ पे लेफ़्ट साइड में स्विच को लगा देंगे, हॉर्न एंड लाइट के स्विच को, इसे भी हम टाइट कर देंगे एलन की से। तो कुछ इस तरह से हमें टाइट कर देने के बाद ग्रिप को यहाँ पे फिर से हम लगा देंगे। हमारे किट में हमें ग्रिप देखने को मिला था, हम उस ग्रिप को यहाँ पे लगा लेंगे। इसके बाद हम लगाएंगे यहाँ पे थ्रॉटल को। थ्रॉटल के नट को यहाँ से थोड़ा सा लूज़ कर लेना होता है यहाँ पे हैंडल में डालने के लिए। इसके बाद बहुत आसानी से हम हैंडल में डालकर थ्रॉटल को फिर से हम नट को टाइट कर देंगे, जिससे ये टाइट हो जाएगा। तो आप ये देख सकते हो हमने यहाँ पे थ्रॉटल को भी लगा दिया है। अब यहाँ पे ये देखो, ये हमारा थ्रॉटल ये घूमता है, ये बिल्कुल स्कूटर की तरह काम करता है। तो यहाँ से हम वायर को एक्सटेंड कर लेंगे, सारे वायर को हमें एक्सटेंड कर लेना है। यहाँ पे ये स्विच का वायर है, साथ में यहाँ पे 2 ब्रेक का हमें वायर देखने को मिलता है। इन सारे वायर को हम नीचे लेकर जाएंगे, क्योंकि हमें नीचे में इन सारे वायर को लगाना है। यहाँ पे हम लगाएंगे कंट्रोलर बॉक्स को। कंट्रोलर बॉक्स को लगाने के लिए हमें मिल जाता है साथ में क्लैंप। क्लैंप को यहाँ पे कंट्रोलर बॉक्स में टाइट कर लेना है अच्छे से। टाइट करने के बाद हम कंट्रोलर बॉक्स में कंट्रोलर को डालकर यहाँ पे टाइट कर लेंगे। तो ये देखो कुछ इस तरह से यहाँ पे लग जाएगा कंट्रोलर बॉक्स, इसमें हम डालेंगे कंट्रोलर को। दोस्तों अब हम यहाँ पे आपको दिखाएंगे कनेक्शंस। तो इस कंट्रोलर के साथ सारा जो थ्रॉटल और ब्रेक एंड मोटर का सारा कनेक्शन कैसे किया जाता है वो हम अभी देखते हैं। दोस्तों यहाँ पे कंट्रोलर के सारे वायर में आपको लिखा हुआ मिल जाएगा कौन सा वायर किस एसेसरीज में कनेक्ट होगा। तो यहाँ पे हम सबसे पहले कनेक्ट करते हैं थ्रॉटल को। ये जो हमारा वायर है ब्लू कलर का, ये वायर आप देख सकते हो। यहाँ पे आपको वायर के कलर को भी मैच करना होगा। तो ये वायर हमारा थ्रॉटल का है, तो हमने यहाँ पे थ्रॉटल में कनेक्ट कर दिया है। और ये है की का वायर। थ्रॉटल के साथ आपको की भी जो देखने को मिला था, ये है हमारा की का वायर। यहाँ पे आपको वायर में भी देखने को मिल जाएगा लिखा हुआ की का वायर। अब यहाँ पे हम यहाँ से इसे ओपन कर लेंगे। और ये जो वायर है ये है हमारा लाइट का। यहाँ पे हॉर्न का वायर जो हमने स्विचिंग आपको दिखाया था उसका ये वायर है हॉर्न के लिए। यहाँ पे आपको इन दोनों में कनेक्ट करना होगा। और इसके बाद हमारे पास है लाइट। तो लाइट के लिए यहाँ पे एक कनेक्टर यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। सारा कनेक्टर यहाँ पे लगा हुआ है, हर कनेक्टर एक दूसरे में कनेक्ट हो जाता है बहुत ईज़िली। तो ये है हमारा लाइट। और लाइट के हम इस कनेक्टर को यहाँ से ले लेंगे और इस कनेक्टर को हम यहाँ पे लगा देंगे ये हॉर्न के साथ जो स्विच आता है लाइट का उसके लिए। तो इसे हम यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। ये हमारा लाइट का कनेक्शन हो गया है। अब यहाँ पे हमारे पास है नेक्स्ट ये जो 2 वायर आपको देखने को मिल रहा है, ये वाइट कलर का, वाइट एंड ब्लैक में 2 प्लग आपको देखने को मिल रहा है। ये दोनों प्लग हैं हमारे ब्रेक कट ऑफ स्विच का। तो यहाँ पे इन दोनों ब्रेक के लिए यहाँ पे ये दोनों प्लग आपको देखने को मिल जाएगा। दोनों में हमें ब्रेक कट ऑफ स्विच के वायर को यहाँ से कनेक्ट कर देना है। इसके बाद हम यहाँ पे और ज़्यादा कुछ यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक है पेडल असिस्ट का वायर, PSA लिखा हुआ है वायर के ऊपर, पेडल असिस्ट। यह है हमारा पेडल असिस्ट। तो इस पेडल असिस्ट को भी हम यहाँ से कनेक्ट कर लेते हैं। तो हमारा ये जो कनेक्शन है ये हमारा एसेसरीज़ का कनेक्शन कंप्लीट हो गया है। अब हमारे पास आता है ये हमारे मोटर के हॉल सेंसर में 5 वायर होते हैं। तो उन वायर से इस हॉल सेंसर को कनेक्ट करना है। बाकी ये दोनों वायर बैटरी का है, रेड एंड ब्लैक। और ये तीनों वायर जो है वो मोटर के फेज़ वायर है। तो यहाँ पे वायर के कलर को भी हमें मैच करके लगाना होता है। अब हम यहाँ पे सबसे पहले लाइट को फिक्स कर लेते हैं साइकिल के फ्रंट साइड में। तो यहाँ पे हमें इस नट को खोल देना है, मेडगेट वाला जो नट है फ्रंट व्हील का, इसे हम यहाँ पे खोल लेंगे। और उसके बाद इसमें हम लगा देंगे लाइट को, अच्छे से यहाँ पे फिक्स कर लेंगे। लाइट को फिक्स करने के बाद हमने यहाँ पे प्लास्टिक निकाल दिया है। तो दोस्तों यहाँ पे हैंडल के पास बहुत सारा वायर हमें देखने को मिलता है और वो बहुत अच्छा नहीं लगता है देखने में। तो इसके लिए हमारे पास आया है वायर कवर है, यहाँ पे प्लास्टिक का ये वायर कवर है स्प्रिंकल। तो इस स्पाइरल टाइप का ये जो वायर कवर है, इससे हमारा जो सारा वायर है वो एक साथ हो जाता है और ये दिखने में काफ़ी अच्छा लगता है। बहुत सारा वायर हमें एक साथ देखने को नहीं मिलता है, तो ये काफ़ी अच्छा लगता है। इसके बाद अब हम लगाएंगे यहाँ पे पेडल असिस्ट को। पेडल असिस्ट को लगाने के लिए हमें पेडल को यहाँ से ओपन कर लेना होगा। हम यहाँ पे रेचेट लेंगे और पेडल के यहाँ पे नट को यहाँ से वो खोल लेंगे। इसके बाद हम पेडल को नीचे रख लेंगे। इसके बाद हमें यहाँ पे इसे
खोलना है। दोस्तों यहाँ पे इसे खोलने के लिए हमें इसे रिवर्स में घुमाना होता है। राइट साइड अगर हम घुमाएंगे तो ये खुलेगा, लेफ़्ट साइड घुमाएंगे तो ये टाइट होगा। तो यहाँ पे हम लेंगे ये हमारा पेडल असिस्ट का ये मैग्नेट, ये जो वायर है सेंसर, इसे हम यहाँ पे लगा देंगे और इसके बाद हमें फिर से इसे हमें इसके अंदर डालकर इसे फिर से टाइट कर लेना है। हम यहाँ पे लेफ़्ट साइड करने से ये टाइट होता है, तो इसे अच्छे से यहाँ पे हम टाइट कर लेंगे। तो हमने यहाँ पे नट को टाइट कर लिया अच्छे से। अब हम लेंगे यहाँ पे पेडल असिस्ट के मैग्नेट को हमें यहाँ से इसके अंदर डाल लेना है। ये बहुत आसानी से इसके अंदर चला जाता है। इसके बाद इसे डालने के बाद हमें यहाँ पे थोड़ा सा काफ़ी अच्छे से यहाँ पे टाइट करके अंदर कर देना है, क्योंकि इसके ऊपर हम यहाँ पे पेडल को भी लगाएंगे। तो यहाँ पे टच नहीं होना है, थोड़ा सा गैप होना चाहिए, एक दूसरे में टच नहीं होना चाहिए, फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए। इसके बाद हम पेडल को यहाँ पे लगा देंगे और फिर से पहले की तरह हम यहाँ पे नट को डालकर इसे अच्छे से टाइट कर लेंगे। आपको लगाने के बाद पेडल के अलाइनमेंट को भी चेक कर लेना ज़रूरी है। यहाँ पे आप पेडल अलाइनमेंट चेक करने के बाद नट को टाइट कर लीजिए। आपका ये पेडल असिस्ट यहाँ पे लग गया है। तो यहाँ पे इसके कवर को भी हम यहाँ से डाल देंगे। तो दोस्तों हमने कनेक्शन आपको सारा पहले दिखा चुका हूँ मैं, और यहाँ से देख सकते हो हमने मोटर के वायर को कनेक्शन कर दिया है। यह है बैटरी के लिए, यहाँ से 2 वायर हमने निकाला है और ये बॉक्स के अंदर हमने कंट्रोलर को फिक्स कर लिया है। तो अब ये है हमारे पास हेलोम केस। ये हेलोम केस बैटरी बॉक्स होता है। तो इस बैटरी बॉक्स से इस बेस प्लेट को हमें यहाँ से निकाल लेना है। यहाँ पे देख सकते हो इस बेस प्लेट के बैक साइड में, और इस बेस प्लेट को हमें साइकिल के यहाँ पे सेंटर में इस पाइप के ऊपर यहाँ पे लगाना है। तो यहाँ पे एक होल है, हमने होल से मेज़र कर लिया है पाइप में, और यहाँ से हम पाइप में ड्रिल कर लेंगे। हम यहाँ पे एक ड्रिल करेंगे और एक ड्रिल हमारा पहले से साइकिल के अंदर यहाँ पे हो गया था। ये हमारा ड्रिल है और ये पहले से यहाँ पे किया हुआ था, तो हमने यहाँ पे दूसरा ड्रिल हम यहाँ पे नहीं करेंगे। ये हमें रबर मिल जाता है कुछ साथ में, यहाँ पे इन रबर को यहाँ पे हम लगा देंगे, जिससे ये अच्छे से यहाँ पे फिक्स हो जाएगा। तो रबर को यहाँ पे डालने के बाद हम यहाँ पे इसके अंदर फिक्स कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे हम पहले पिन को यहाँ पे डाल देते हैं। यहाँ पे इसके साथ आपको सारा एक्सेसरीज मिल जाता है हेलोम केस के साथ इसे टाइट करने के लिए। तो हमारे पास है ये एक रिपीट और साथ में रिपीट गन है। तो इस रिपीट गन को हम यहाँ पे डालेंगे, रिपीट को रिपीट गन के अंदर, और यहाँ पे होल में डालकर इसे हम फिक्स कर लेंगे। दोस्तों यहाँ पे आप नट बोल्ट से भी दोनों साइड होल करके पाइप में आप आराम से टाइट कर सकते हो। हमारे पास रिपीट गन था, हम यहाँ पे रिपीट गन यूज़ कर रहे हैं। आप नट बोल्ट को भी यूज़ कर सकते हैं। तो दोनों तरफ यहाँ पे हमने इस बेस प्लेट को अच्छे से फिक्स कर लिया है। अब ये बेस प्लेट काफ़ी अच्छे से यहाँ पे फिक्स हो गया है, टाइट हो गया है। ये हम एक बार चेक भी कर लेंगे। आप ये देख सकते हो यहाँ पे काफ़ी टाइटली यहाँ पे फिक्स हो गया है। और ये यहाँ से 2 वायर यहाँ पे निकल कर आया है, जो कि हमारा ये डायरेक्ट मोटर का जो कंट्रोलर का जो वायर है वहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा। अब ये है हमारा बैटरी बॉक्स। यहाँ पे ये की दिया गया है, तो इस की को यूज़ करके हम आराम से अपने साइकिल में लॉक कर सकते हैं इस बैटरी बॉक्स को। यह है चार्जर का पिन, जिससे हम इस बैटरी बॉक्स को चार्ज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा एक बैटरी वोल्टेज, जो यहाँ पे इंडिकेटर मिल जाएगा, जिसे आप प्रेस करके चेक कर सकते हो आपका बैटरी कितना चार्ज है, कितना परसेंट कितना यहाँ पे देख सकते हैं। साथ में ये है हमारे पास की। इस की को यहाँ पे ला कर सकते हो। ये की देखो यहाँ पे हम डालकर इसे घुमाते हैं तो यहाँ से ये निकल जाता है। तो कुछ इस तरह से ये निकल जाता है और ये मैकेनिज़्म है जिससे लॉक हो जाता है हमारे साइकिल में। अब हम यहाँ पे वोल्टेज चेक कर लेते हैं मल्टीमीटर में। तो आप ये देख सकते हो यहाँ पे ये हमारा 37 वोल्ट यहाँ पे शो कर रहा है। तो ये 36 वोल्ट का नॉमिनल बैटरी पैक है। ये चार्ज होने के बाद इसका वोल्टेज बढ़ जाता है। तो हम यहाँ पे इस बैटरी बॉक्स को, हेलोम केस को यहाँ पे फिक्स कर लेंगे। कुछ इस तरह से यहाँ पे टाइट कर लेना है। इसके बाद हमें यहाँ से इस बॉक्स को साइकिल में लॉक कर देना है, जिससे आपका बैटरी बॉक्स चोरी नहीं होगा। कोई यहाँ से निकाल कर नहीं ले जा सकता है आप अगर इसमें एक बार लॉक कर देंगे तो। और यहाँ से आप निकाल कर ले जा सकते हो, अपने घर में ले जा सकते हो, चार्ज करने के लिए आप चार्ज कर सकते हो। तो ये हमारा ऑन ऑफ का स्विच, साइकिल हमारा रेडी हो गया है, ऑन हो गया है सारा सिस्टम। जैसे ही स्विच को हम घुमाते हैं सारा सिस्टम यहाँ पे हमारा ऑन हो गया है। ये हमारा हॉर्न का स्विच, जैसे ही हम हॉर्न को प्रेस करेंगे हमारे
लाइट के अंदर ही यहाँ पे हॉर्न देखने को मिलता है, बैक साइड में लाइट में ही हॉर्न आपको देखने को मिलेगा। ये है उसका स्विच। तो यहाँ पे देख सकते हो ये लाइट के अंदर यहाँ पे एलईडी लाइट भी दिया गया है, एक पावरफुल लाइट है और इसके पीछे में स्विच है हॉर्न का, इसमें हॉर्न भी दिया गया है। तो अब हम इसे ट्राई करते हैं। ये देखो हम स्टैंड के साइड करके हम इसे चला कर देखते हैं। हमारा साइकिल काफ़ी स्पीड चल रहा है। दोस्तों इस साइकिल को आप एक बार चार्ज करके 50 से 60 किलोमीटर तक चला सकते हैं और इसका मैक्स स्पीड आपको 38 to 40 किलोमीटर पर आवर मिल जाएगा बहुत आसानी से। यहाँ पे इस मोटर को यूज़ करके आराम से आप 30 to 48 किलोमीटर पर आवर के स्पीड पे आप इसे चला सकते हैं और एक बार चार्ज करके आप 60 किलोमीटर तक आराम से चला सकते हैं इस साइकिल को। तो यहाँ पे जो लिथियम बैटरी बॉक्स जो है वो बॉक्स के अंदर बैटरी पैक को कैसे बनाया जाता है इसका भी वीडियो हमारे चैनल पे अवेलेबल है। मैं लिंक नीचे शेयर कर रहा हूँ, आप वहाँ से जाकर देख सकते हो। और इस साइकिल में यूज़ होने वाला जो भी एसेसरीज पार्ट्स है, लिथियम बैटरी बॉक्स है, किट है, उन सारे एसेसरीज़ को आप हमसे डायरेक्टली परचेज़ कर सकते हैं। आपको हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर डायरेक्ट परचेज़ कर सकते हैं और हमारा कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी मिल जाएगा। आप हमें डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करके व्हाट्सएप के थ्रू भी हमसे डायरेक्ट परचेज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आपको बैटरी वोल्टेज इंडिकेटर देखने को मिल जाएगा। साथ में है यहाँ पे ये इसका चार्जर 36 वोल्ट का, ये इसका पिन है। हम इस बैटरी पैक को बहुत आराम से यहाँ पे चार्ज कर सकते हैं। इसे चार्ज करने के लिए 3 से 3.5 घंटा इसे फुल चार्ज लगता है। इसे चार्ज होने में फुल चार्ज करने के बाद आप इसे कहीं भी चला सकते हैं। तो गाइज़ ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट में बताइए और हमारे इस नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।